मुलाहिजा फरमाए, हम लोग नाते नबी सुनकर झूम तो जाते हैं, मगर नबी का हुक्म सुनते ही हम लोग घूम जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर नबी का सच्चे आशिक और दीवाने है तो नबी के नाम पर भी झूमो और नबी के हुक्म पर भी अमल करो। शेर मुलाहिजा फरमाए, जो नबी से मेरे आशना हो गया, अरे जो नबी से मेरे आशना हो गया, उसका दिल आईना आईना हो गया, उसका दिल आईना आईना हो गया। जो नबी से मेरे आशना हो गया। और आगे शेर देखें, मुअज्जज़ा है अजब आपके हुस्न का, मुअज्जज़ा है अजब आपके हुस्न का, जिसने देखा वही आपका हो गया, जिसने देखा वही आपका हो गया, उसका दिल आईना आईना हो गया। जो नबी से मेरे आशना हो गया। और आगे शेर देखें, कह रहा है खुदा खुद ये कुरान में, अरे कह रहा है खुदा खुद ये कुरान में, जो नबी का हुआ वो मेरा हो गया, जो नबी का हुआ वो मेरा हो गया, उसका दिल आईना आईना हो गया। मेरे आका के कदमों के अज़मत है ये, मेरे आका के कदमों के अज़मत है ये, जिस तरफ चल दिए रास्ता हो गया, जिस तरफ चल दिए रास्ता हो गया। अल्लाह अल्लाह, ए मेरे नबी के कलमा पढ़ने वालों, नबी के वफादारों, अल्लाह पाक कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, वो कुरान जिसके ज़ेर व ज़बर पर हमारा ईमान है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, वलक़द कर्रमना बनी आदम। अल्लाहु अकबर। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, इसका सीधा साधा तर्जमा ये होता है, और बेशक हमने औलाद आदम को इज्जत दी। औलाद आदम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इज्जत अता फरमाई है। इज्जत कहां मिलेगी हमें और आपको? मेरे मिल्लत के नौजवानों, इज्जत ढूंढ के नहीं मिलती है। इज्जत अल्लाह की इबादत में है, कुरान की तिलावत में है, सजदे में है। अल्लाह अल्लाह, ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह पाक तो अपने बंदे को, औलाद आदम को इज्जत से नवाज रहा है। मगर आज दुनिया में लोगों को देखिए, इज्जत किस चीज में तलाश कर रहे हैं। लोग समझते हैं कि दुनिया की दौलत हासिल कर लीजिए, इसी में इज्जत मिल जाएगी। अच्छा सा मकान बना लीजिए, इसी में इज्जत मिल जाएगी। अल्लाहू अकबर, अच्छी सी गाड़ी खरीद लीजिए, इसी में इज्जत मिल जाएगी। नहीं नहीं, ए मेरे मिल्लत के
के नौजवानों, इन चीजों में इज्जत नहीं है। ये तो खत्म होने वाली चीजें हैं, ये तो फना होने वाली चीजें हैं। अल्लाहू अकबर। ऐसी चीजों से मोहब्बत करो जो दुनिया में भी काम आए, कब्र में भी काम आए और मैदान महशर में भी काम आए। बाहर से पीर साहब आ जाए तो पीर साहब के लोग हाथ चूमते, हमारे नौजवान हाथ चूमते हैं। मैं मना नहीं करूंगा, चूमिए बेशक चूमिए, मगर ऐ नौजवान मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने कभी अपने बाप का हाथ चूमा है? चूमा है आपने? अरे बोलिए, चूमा है आपने? कोई पीर गारंटी नहीं दे सकते कि तुम मेरा हाथ चूमो, मेरे हाथ चूमने की वजह से तुझे जन्नत मिल जाएगी। अगर तू बाप का हाथ चूमेगा, माँ बाप तुमसे राजी हो जाएंगे, तो कसम खुदा की माँ बाप की रजा में मुस्तफा की रजा है, मुस्तफा की रजा में खुदा की रजा है, और खुदा की रजा में अल्लाह अल्लाह उस बंदे के लिए दुनिया में भी कामयाबी है और आखिरत में अल्लाह उसका ठिकाना जन्नत में बना देता है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आज हम लोग जलसों में बड़ी बड़ी रकमों को खर्च करते हैं, इससे क्या असर होता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस 2-4 दिन इसी धुन में रहेंगे कि फला इलाके से बड़े आलिम साहब आए थे, बड़े जोरदार तकरीर हुई उनकी, बस 4 दिन तक ये बातें होती रहेगी, चर्चा होता रहेगा, मगर अमल। इतनी सर्दी में जो आप अपने आराम को, बिस्तर को छोड़कर किस लिए आए हैं? अल्लाह अल्लाह। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, नारे बहुत लगा लिए, अब नारे की जरूरत नहीं है, अब अमल की जरूरत है। मुस्तफा से सच्ची मोहब्बत करने की जरूरत है, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाने की जरूरत है, अल्लाह को राजी करने की जरूरत है। अल्लाहू अकबर। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, अगर हमारे दिल में नबी की सच्ची मोहब्बत नहीं है, सच्चा खुदा का खौफ नहीं है, तो ये हमारा नारा लगाना, हाथों को लहरा करके नारा लगाना, ये सब बेकार है। अगर नबी की सच्ची मोहब्बत है, दिल में खुदा का खौफ है, तो ये नबी की सच्ची मोहब्बत, ये खुदा का खौफ दुनिया में भी काम आएगा, कब्र में भी काम आएगा, और इसी मोहब्बत के बदौलत अल्लाह ताला हम सबका ठिकाना जन्नत में बना देगा। हम लोग जलसों को हम लोगों ने सिर्फ नारेबाजी बना लिया है, बस। आइए, मेरी बात को बुरा मत मानना मेरे प्यारे, आज नारे की जरूरत नहीं है, आज हमें अमल की जरूरत है। जिस अल्लाह के घर को हमने वीरान कर रखा है, उस घर को आबाद करने की जरूरत है। आज हम लोगों ने जिस पेशानियों को सजदों से महरूम कर रखा है, उस पेशानियों को सजदों की जरूरत है। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, जब अल्लाह ताला अल्लाह के घर को हम आबाद करेंगे, तो कसम खुदा की अल्लाह ताला हमारे घर को भी आबाद फरमाएगा, हमें इज्जत की भी जिंदगी अता फरमाएगा, और दुनिया से जाने के बाद अल्लाह हम सबका ठिकाना जन्नत में बना देगा। आप लोग सिर्फ न्यूज में देखते हैं, संभल में, बल्कि हालात को अभी देखिए। उस मां से पूछिए जिनका बेटा दुनिया से चला गया, उस बीबी से पूछिए जिनका शोहर दुनिया से चला गया। और आज हम लोग दुनिया में ऐसे जी रहे हैं, ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला सिर्फ हमें और आपको दुनिया कमाने के लिए, खाने के लिए और एक दूसरों को दिखाने के लिए अल्लाह ने हमें और आपको दुनिया में भेजा है। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, जिंदगी किसे कहते हैं, ईमान किसे कहते हैं, सच्चा मुसलमान किसे कहते हैं? अल्लाह अल्लाह। आज हम लोग नमाज की कदर क्यों नहीं करते, सजदों की कदर क्यों नहीं करते, इस्लाम की अजमत को क्यों नहीं समझ पाते, कुरान की अहमियत को क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि ये सारी चीजें हमें और आपको मुफ्त में मिल चुकी है, मुफ्त में मिली है। करे इस्लाम ऐसे हम तक नहीं आया, ये अल्लाह का मुकद्दस किताब कुरान हम तक ऐसे आसानी से नहीं आया है। आज हम लोग अल्लाहू अकबर
अगर किसी दौलतमंद से पूछा जाए, अगर उनकी दौलत, उनका माल नुकसान हो जाए तो उनका चेहरा उतर जाता है, उनका दिल परेशान नजर आता है, उनका चेहरा उतरा उतरा नजर आता है। अल्लाहू अकबर, क्योंकि उनको दुनिया की दौलत से मोहब्बत थी, इसलिए वो परेशान है। काश अगर हमको नमाज से मोहब्बत हो जाए, कसम खुदा की दुनिया का काम छूट जाए पर नमाज ना छूटे। आज हम लोगों ने तो नमाज को, सजदों की अहमियत को नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए तो कहते हैं पेशानी को सजदों से महरूम ना रख, पेशानी को सजदों से महरूम ना रख। इसकी बड़ी कीमत चुकाई हुसैन इब्ने अली ने। अल्लाहू अकबर। आज हम लोग नमाज की अहमियत को नहीं समझ पाते, इस्लाम की अजमत को नहीं समझ पाते। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि जलसे जुलूस मत कीजिए, मगर उलमा, बड़े बड़े उलमा जो आपको पैगाम देते हैं उस पर अमल करने की कोशिश किया कीजिए। अल्लाहू अकबर। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आज पूरी दुनिया में देखिए क्या हो रहा है, हमारे मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। अल्लाहू अकबर। हर तरफ मस्जिदों को, अल्लाह के घर को शहीद किया जा रहा है, मगर आज हम लोग अच्छे अच्छे खाने खा रहे हैं, अच्छे अच्छे बिस्तरों में सो रहे हैं, हमें कोई परवाह नहीं है, हमें कोई फिक्र नहीं है। अल्लाहू अकबर। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, अल्लाह अल्लाह, मेरे मिल्लत के नौजवानों, अल्लाह के सच्चे बंदे किसको कहते हैं, अल्लाह के चहीते बंदे कौन होते हैं? मैं आप हजरात को हजरत उमर के बारगाह में ले जाना चाहूंगा। वो उमर जिनकी हुकूमत 22.5 लाख मुरब्बा मील पर जिनकी हुकूमत थी, इतने बड़े बादशाह, अल्लाहू अकबर, इतने बड़े बादशाह, दुनिया सोती है, मगर वो आप शहरों में देखते होंगे, आप शहरों में देखते होंगे कि होमगार्ड जो होते हैं हर चौरा पे, हर गली में, शहर के नगर में, इलाके में वो पहरा देते हुए नजर आते हैं। अल्लाह अल्लाह, सारी दुनिया सो जाती है, मगर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाहू अकबर, रातों रात जागते हैं, हर घर में जाकर के देखते हैं कोई अल्लाह का बंदा परेशान तो नहीं है, कोई मुसीबत में मुब्तला तो नहीं है, कोई किसी परेशानी में मुब्तला तो नहीं है। अल्लाहू अकबर। तो क्या देखते हैं, आधी रात गुजर गई है, अल्लाहू अकबर। एक माँ कहती है अपनी बेटी से, कहती है ओ मेरी बेटी जल्दी जल्दी उठो, आधी रात गुजर गई है, लोग सो गए हैं। अल्लाहू अकबर। बिल्कुल मामला सन्नाटा हो गया है। माँ से बेटी कहने लगी अम्मी जान क्या कह रही हो? अल्लाहू अकबर। माँ कहती है बेटी जल्दी से उठ जा और दूध में पानी मिला दे। क्या कर दे? दूध में पानी मिला दे। उनकी बेटी कहने लगी माँ दूध में पानी मिला दो? नहीं, ऐसे कामों से हमारे खलीफा, हमारे इमाम, हमारे हाकिम, हमारे बादशाह ने मना फरमाया है। तो मां कहने लगी बेटी अभी उमर कहां है? वो तो अपनी बारगाह में होंगे। इत्तेफाक से हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसी घर के दरवाजे पर अल्लाहू अकबर खड़े हैं और उनके साथ उनका गुलाम जिनका नाम हजरत असलम है। अल्लाहू अकबर। मेरे मिल्लत के नौजवानों, उस माँ की सारी बातों को अपने कानों से सुन रहे हैं। माँ कह रही है बेटी जल्दी जल्दी पानी में दूध में पानी मिला दे। अल्लाहू अकबर। बेटी अर्ज करती है ओ मेरी माँ, हमारे खलीफा का हुक्म है कि दूध में पानी ना मिलाया जाए। अल्लाहू अकबर। उनकी माँ कहती है ए बेटी अभी हजरत उमर फारूक इस वक्त हमारे सामने कहाँ है? अल्लाह अल्लाह। बेटी कहने लगी ओ मेरी माँ, हजरत उमर हमारे सामने नहीं है तो क्या हुआ? अल्लाह अल्लाह। हजरत उमर नहीं देख रहे तो क्या हुआ? मगर अल्लाह हमें जरूर देख रहा है। अल्लाह हमें देख रहा है। अल्लाह की नजर से कोई छुपावा नहीं है। अल्लाहू अकबर। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस खातून का ये जुमला सुनते हैं, अपने गुलाम असलम से फरमाते हैं
ए असलम, जब सुबह हो मालूम करना इस माँ और इस खातून के बारे में। अल्लाह अकबर। जब पता लगाया गया, मालूम किया गया, वो लड़की भी बेवा थी, उसकी माँ भी बेवा थी। अल्लाह अकबर। दूध बेच करके अपने घर में अल्लाह अकबर अपना घर का खर्चा पूरा किया करती थी। अल्लाह अकबर। मेरे मिल्लत के नौजवानों, हजरत उमर ने अपने तमाम बच्चों को बुलाया, तमाम शहजादों को बुलाया। अल्लाह अकबर। तमाम शहजादों से फरमाने लगे, ए मेरे बेटो सुनो सुनो, एक अल्लाह की प्यारी बंदी है, एक अल्लाह की वफादार बंदी है, एक अल्लाह की चहीती बंदी है, इस्लाम से मोहब्बत करने वाली है, तेरे बाबा उमर से मोहब्बत करने वाली है, मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से सच्ची मोहब्बत करने वाली है। ए बेटा सुनो सुनो, मैं चाहता हूं कि तुम में से किसी का उस बेटी के साथ, उस खातून के साथ तुम सब, यानी कि तुम में से किसी का उसके साथ निकाह कर दूं। अल्लाह अकबर। मेरे मिल्लत के नौजवानों, देखिए सच्चाई क्या रंग लाती है। और आज हम लोग दुनिया में गुनाह पे गुनाह करे जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। चलिए मैं आप हजरात को, आज लोग, मेरे मिल्लत के नौजवानों, आज दुनिया में अल्लाह को मनाने की जरूरत है, रब को राजी करने की जरूरत है। हम गुनहगार हैं, हम गुनाह से तौबा करें, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाएं। जब बंदा अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाता है, अल्लाह उनके मकाम को बुलंद फरमा देता है। अल्लाह अकबर। मेरे मिल्लत के नौजवानों, हजरत फुज़ैल बिन अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े डाकू थे, बहुत बड़े डाकू थे अपने वक्त के। डाकू ही नहीं बल्कि डाकू के सरदार थे। अल्लाह अल्लाह। उनके इलाके से जो भी कोई काफिला या कोई मुसाफिर या सौदागर गुजरता था, उनके मालों को लूट लिया करते थे, हड़प लिया करते थे, छीन लिया करते थे। अल्लाह अकबर। इत्तेफाक से एक काफिला का गुजर हुआ, अल्लाह अल्लाह, और उसी जंगल में वो काफिला ठहर गए। अल्लाह अल्लाह। उसी काफिले के अंदर एक अल्लाह का बंदा था, कुरान की तिलावत करने वाला था, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में कुरान की तिलावत कर रहा था। अल्लाह अकबर। जब हजरत फुज़ैल बिन अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान मुक़द्दस की तिलावत को सुना, अल्लाह अकबर, उनकी दिल की दुनिया बदल गई, दिल की दुनिया बदल गई। अब जो है उन्होंने दिल से तौबा कर लिया, दिल से तौबा कर लिया। अल्लाह अल्लाह। तमाम डाकों के सामने आकर के कहने लगे, सुनो सुनो, आज के बाद मेरा रास्ता अलग है, तुम सबका रास्ता अलग है। तमाम डाकू अर्ज करते हैं, ओ मेरे सरदार, डाका डालने में आप हमारे सरदार थे, राहज़नी में आप हमारे सरदार थे, किसी का माल छीनने में आप हमारे सरदार थे। अल्लाह अकबर। ओ हजरत फुज़ैल बिन अयाज़, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना हारून रशीद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना यूनुस रज़ा नईमी साहब क़िबला, नारे तकबीर। जब आप डाका डालने में, रहज़नी में, मालों को हड़प करने में आप हमारे सरदार थे, ए फुज़ैल बिन अयाज़। अल्लाह अल्लाह। जब आपने तौबा कर ली है तो हम सब भी जो है अल्लाह की बारगाह में दिल से तौबा करते हैं। अल्लाह अकबर। तमाम डाकों ने दिल से तौबा कर लिए। अल्लाह अल्लाह। अब हजरत फुज़ैल बिन अयाज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तमाम साथियों से कहने लगे, ओ मेरे साथियों सुनो सुनो, जिन जिन का माल हम लोगों ने हड़प किया है उनसे जाकर के माफी मांगनी चाहिए। अल्लाह अकबर। आसपास में एक गांव था। अल्लाह अकबर। हजरत फुज़ैल बिन अयाज़ फरमाने लगे, जो फला गांव नजर आ रहा है, कुछ दिन पहले, कुछ अरसा पहले इस गांव वाले का हम लोगों ने माल को हड़प किया था। अल्लाह अकबर। चलो चलते हैं उस गांव में जाकर के माफी मांगते हैं। अल्लाह अल्लाह। हजरत फुज़ैल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तमाम साथियों को लेकर के उस गांव में पहुंचते हैं और उस गांव में एक यहूदी था, उसी का माल को इन लोगों ने हड़प किया था। यहूदी ने जब देखा कि फुज़ैल अपने साथियों को साथ लेकर के आ रहा है, वो यहूदी घबराने लगा, डरने लगा
कांपने लगा। अल्लाह अकबर। जो ही हजरत फुज़ैल यहूदी के घर पहुंचते हैं, यहूदी के घर पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं, आज उनका चेहरा अलग नजर आ रहा है, उनका चेहरा उदास नजर आ रहा है, आंखों में आंसू जारी है। अल्लाह अकबर। जब यहूदी ने इस मंजर को देखा, इस माजरा को देखा, यहूदी कहने लगा, फुज़ैल क्या बात है? अल्लाह अकबर। तुम तो बड़े शबाब में रहते हो, तुम्हारे आंखों में तो खून रहता है, आज तुम्हारी वो ताकत कहाँ चली गई? आज वो तुम्हारा जुनून कहाँ चला गया? आज वो तेरा तेवर कहाँ चला गया? आज तेरा चेहरा उदास क्यों नजर आ रहा है? आज तेरी आंखों में आंसू क्यों है? अल्लाह अल्लाह। हजरत फुज़ैल कहने लगे, मत पूछिए कि क्या हो गया, अब मैंने दिल से तौबा कर लिया है, गुनाह से शर्मिंदा हो गया हूँ, इसलिए जो है आपके पास हम लोग माफी मांगने के लिए आए हुए हैं। अब तवज्जो की जरूरत है। उस यहूदी को मालूम था, उसने तौरात शरीफ के अंदर पढ़ा है, वो जानकार यहूदी था कि जब कोई गुनहगार मुसलमान दिल से तौबा कर लेता है, अल्लाह अकबर, अगर वो अल्लाह का बंदा मिट्टी पे हाथ लगा दे, वो मिट्टी सोना बन जाती है। अल्लाह अकबर। यहूदी कहने लगा, ऐ फुज़ैल, हम तो चाहते थे कि हम तुमसे बदला लें, मगर तुम खुद हमारे पास चल करके माफी मांगने के लिए आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती तौक़ी रज़ा मिसबाही साहिब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती तौक़ी रज़ा साहब क़िबला, नारे तकबीर। जब आप अपने साथियों को साथ लेकर माफी मांगने के लिए आ ही गए हैं, मगर एक शर्त है, मैं आपको माफ कर दूंगा। अल्लाह अल्लाह। हजरत फुज़ैल फरमाने लगे, बताओ कौन सी शर्त है? अल्लाह अकबर। हमसे आप लोगों ने जो हमारी सोने की ईंटें हड़पी है, गजब किया है, अल्लाह अल्लाह, वो सोने की ईंटें हमें वापस कर दीजिए, आपको हम माफ कर देंगे। अल्लाह अकबर। मेरे मिल्लत के नौजवानों, हजरत फुज़ैल बिन अयाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, हमारे पास तो अब कोई माल नहीं है, कोई सोने की ईंट ऊँट नहीं है। अल्लाह अकबर। वो यहूदी को मालूम था ये अल्लाह का बंदा दिल से तौबा कर लिया है। अल्लाह अकबर। वो यहूदी बोलता है, ऐ फुज़ैल, जाओ जाओ, अपने साथियों को जंगल में लेकर के चले जाओ और जंगल में जा करके मिट्टी का ईंट बना करके मेरे हवाले कर दीजिएगा, मैं उस मिट्टी के ईंटों को सोना समझ करके कबूल कर लूंगा। हजरत फुज़ैल अपने साथियों को, तमाम साथियों को लेकर जंगल में पहुंचे, मिट्टी से पानी मिलाकर मिट्टी को गोंदते हैं, गोंदने के बाद अपने हाथों से ईंट बनाते हैं, ईंट बनाने के बाद उन ईंटों को सुखाते हैं। जब ईंट सूखकर ईंट यानी मिट्टी की ईंट तैयार हो गई, अब जो है हजरत फुज़ैल बिन अयाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन मिट्टी के ईंटों को जो है बोरी में भर लेते हैं और बोरी में भरकर अल्लाह अकबर उस यहूदी के सामने ला करके पेश कर देते हैं। अल्लाह अकबर। जब उस यहूदी ने उस मिट्टी के ईंट के बोरी के मुंह को खोलते हैं तो क्या देखते हैं, उसमें मिट्टी के ईंट के बजाय उसमें सोने की ईंट नजर आ रही है। हजरत फुज़ैल परेशान है, उनके तमाम साथी परेशान है। हमने अपने हाथों से पानी से मिट्टी को गोंदा और ईंटें बनाई, ईंटों को सुखाई, फिर उसके बाद अपने हाथों से ईंटों को बोरी में भर कर लाए। एक लम्हा भी ये ईंट की बोरी को हमारे नजरों से यानी कि उछल नहीं हुई, उसके बावजूद ये ईंट मिट्टी की ईंट सोने में कैसे बदल गई? गैब से आवाज आई, ओ मेरे फुज़ैल, अल्लाह अल्लाह, तुमने जो दिल से तौबा कर लिया है, तेरी तौबा की बरकत से मैंने मिट्टी के ईंटों को सोना बना दिया है। अल्लाह अल्लाह। आज मुसलमान अपनी अजमत को खो बैठा है, अपनी शान को खो बैठा है, अपनी अजमत को भुला बैठा है। ऐ नादान मुसलमान, आप जिस दुनिया की दौलत को सब कुछ समझा है, ये दुनिया की दौलत अल्लाह अल्लाह दुनिया में रह जाएगी। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, एक हदीस याद आ गई,
अल्लाह के रसूल फरमाते हैं 6 किस्म के लोगों को हिसाब किताब से 1 साल पहले जहन्नम में डाला जाएगा। 1 साल पहले। अल्लाह अल्लाह, वो कौन शख्स है? साहबा किराम अर्ज करते या रसूल अल्लाह, वो 6 किस्म के लोग कौन है? मेरे आका ने फरमाया पहला मालदार, अल्लाह अल्लाह, पहला मालदार जो जालिम है, अल्लाहू अकबर, जुल्म की वजह से, दूसरा अरब तासुब की वजह से, तीसरा दिहाती तकब्बुर के वजह से, और चौथा ताजिर तिजारत में यानी कि चौथा ताजिर, और 5वां जो है अल्लाह अल्लाह गवार जिहालत की वजह से, और 5वां 6ठा उलमा हसद करने वाले। मेरे बिल्लत के नौजवानों, ये 6 किस्म के लोग जो है कयामत के दिन हिसाब किताब से 1 साल पहले जहन्नम में डाल दिया जाएगा। अल्लाह अल्लाह, हजरत फुजैल बिन अयाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़ारो कतार रोने लगे, बिलखने लगे। अल्लाहू अकबर, अल्लाह के एहसान और अल्लाह के करम को देख करके ज़ारो कतार रोने लगे। इतने में वो यहूदी अर्ज करता है, ए फुजैल देर मत करो, मैं मुझको जिस चीज की इंतजार थी, मैं जिस चीज का इंतजार कर रहा था, मुझे वो चीज नजर आ गई है। अल्लाहू अकबर, आज के दिन का मैं इंतजार कर रहा था। मैंने तौरात शरीफ के अंदर पढ़ा था कि जब कोई मुसलमान दिल से तौबा कर लेता है, अल्लाह ताला उसके मकाम को इतना बुलंद फरमा देता है। अगर वो बंदा मिट्टी पे हाथ लगा देता है तो अल्लाह ताला उसके हाथ की बरकत से मिट्टी को सोना बना देता है। ऐ फुजैल, मैंने अपने आंखों से देख लिया, देर मत कर, जल्दी जल्दी से अपने नबी का कलमा पढ़ा दे और मुझे भी मुसलमान बना दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत शायर आज़म हिंदुस्तान जनाब राशिद रजा मरकजी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर इस्लाम जनाब राशिद रजा मरकजी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, बस्ती बस्ती करिया करिया, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, उलमा अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। तौबा की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मिट्टी के ईंट को सोना बना दिया और फिर वो यहूदी कलमा पढ़कर ईमान ले आया। अल्लाह अल्लाह, ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, अगर बंदा गुनहगार है, अगर बंदा दिल से तौबा कर लेता है तो कसम खुदा की अल्लाह ताला तौबा को अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है, उनके मकाम को बुलंद फरमाता है। और उनके सदके से जो भी अल्लाह का बंदा उनका वसीला लेकर अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है, अल्लाह ताला उनके वसीले से उनकी भी तौबा को कबूल फरमाता है, उनके भी मकाम को बुलंद फरमाता है। अल्लाहू अकबर। मेरे मिल्लत के नौजवानों, इसलिए आज तौबा करने की जरूरत है, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाने की जरूरत है, नमाज पढ़ने की जरूरत है, अल्लाह को सजदा करके अल्लाह को मनाने की जरूरत है। अल्लाहू अकबर। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आप देख रहे हैं कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान का भी क्या हाल है। कम से कम हालात को देखिए। मेरे मिल्लत के नौजवानों, काश हम लोग अल्लाह के घर को आबाद रखते तो आज ये नौबत नहीं आती। अल्लाह के रसूल का फरमान है कि जब मेरी उम्मती दुनिया से मोहब्बत कर बैठेंगे, दुनिया की दौलत से मोहब्बत कर बैठेंगे, तो उनके सामने मैं जालिम बादशाह को मुसल्लत कर दूंगा। मेरे मिल्लत के नौजवानों, अबू जहल को कौन नहीं जानता, जो इस्लाम को मिटाने के लिए कैसे कैसे मंसूबे बनाए, मगर उनके सारे मंसूबे धरे के धरे रह गए। यहां तक के उस जालिम ने मेरे आका अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह हलाक करने के लिए उन्होंने कुआं खुदवाया। क्या कराया? कुआं खुदवाया।
अल्लाह अल्लाह। जब अबू जहल मेरे आका अलैहिस्सलाम के लिए कुआं खुदवाया, अल्लाहू अकबर, घास और फूस से कुआं को बंद कर दिया। उसके बाद उन्होंने सोचा, अपने चाहने वालों से फरमाया, जब अल्लाह के नबी इस रास्ते से गुजरेंगे, कुएं में गिर जाएंगे तो तुम लोग पत्थर और ईंटों से ढक देना। अल्लाहू अकबर। मेरे मिल्लत के नौजवानों, जब मेरे आका उस रास्ते से गुजरने लगे, अल्लाह पाक फरमाता है, ओ मेरे प्यारे महबूब, ओ मेरे प्यारे महबूब, आप उस रास्ते से ना गुजरे, क्योंकि जालिम अबू जहल ने अल्लाहू अकबर दुश्मनी में आकर जो है अल्लाह अल्लाह आपके लिए उस रास्ते पर कुआं खुदवा दिया है। अल्लाहू अकबर। और एक रिवायत में आता है कि मेरे आका उस रास्ते से गुजर जाते हैं, कुआं के सामने जब मेरे आका तशरीफ लेकर के जाते हैं, कुआं सिमट जाता है और मेरे आका कुआं पार करके गुजर जाते हैं। बहुत माशाअल्लाह। जब इस मंजर को अबू जहल ने देखा कि मेरा जितना भी किया हुआ मंसूबे थे, किए हुए मंसूबे थे, सारे के सारे मंसूबे धरे के धरे रह गए। अबू जहल खुद चलकर कुआं के पास पहुंचा। कुआं के पास जब पहुंचा, धोखे से उसी कुएं में खुद गिर गया। अल्लाह अल्लाह। अब उसके मानने वाले, उसके चाहने वाले रस्सी से बांध करके उसे बाहर निकालने की कोशिश की, मगर जितनी रस्सी को कुएं के अंदर डालते हैं, अल्लाह अल्लाह, कुआं और नीचे चला जाता है। अल्लाहू अकबर। अबू जहल चिल्ला चिल्ला करके कहने लगा, अपने चाहने वालों, अपने मानने वालों से कहने लगा, ए मेरे गुलामों, ए मेरे चाहने वालों, सुनो सुनो, तुम लोग मुझे मत निकालने की कोशिश करो, जाओ जाओ, अल्लाह के नबी की बारगाह में जाओ, मोहम्मद की बारगाह में जाओ। मुझे कसम है उस रब की जिसने सारी कायनात को पैदा फरमाया, मुझे मोहम्मद के सिवा कोई इस कुएं से निकाल नहीं सकता। अबू जहल को भी पता था कि उस कुएं से अल्लाह के महबूब के सिवा कोई नहीं निकाल सकते। अल्लाहू अकबर। उसके चाहने वाले मेरे आका की बारगाह में पहुंचे। अल्लाहू अकबर। उनके मानने वाले आका की बारगाह में पहुंचे। मेरे आका की शान देखिए, उनकी मोहब्बत देखिए, उनकी रहमत देखिए। अल्लाहू अकबर। अबू जहल इतना बड़ा दुश्मन जो जान लेने के लिए हर वक्त तैयार रहता है, मगर फिर भी मेरे आका उन पर भी रहम और करम फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आज हम लोग भाई भाई में थोड़ी अनबनी हो जाए, भाई भाई से बात करना छोड़ देते हैं। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, मेरे आका खुद चल कर गए और कुएं के पास पहुंचने के बाद अबू जहल कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, आप मुझे कुएं से निकाल दीजिए, मैं आप पर ईमान ले आऊं। अल्लाहू अकबर। मेरे आका ने उस पर जबरदस्ती नहीं की, उसने खुद कहा। जब मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हाथ बढ़ाया, उसको कुएं से निकाल लिया, उसके बाद जो है अबू जहल मुकर गया, कहने लगा, ऐ मोहम्मद, तू बड़ा जादूगर मालूम होता है। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, जिसके नसीब में ईमान होता है, जिसके नसीब में इस्लाम होता है, तो कसम खुदा की वो मुस्तफा का चेहरा देखकर ही, मुस्तफा के गुलाम को देखते ही वो नबी का कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है, वह ईमान ले आता है, इस्लाम कबूल कर लेता है। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, कहने का मकसद यह है, आज हमें और आपको अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाने का वक्त है। अल्लाह की बारगाह में ज्यादा से ज्यादा सजदा करने की जरूरत है, अल्लाह को मनाने की जरूरत है। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, राजी करना है, अल्लाह को राजी कर ले, राजी करना है, मुस्तफा को राजी कर ले, राजी करना है, अपने माँ बाप की खिदमत करके माँ बाप को राजी कर ले। कसम खुदा की, माँ बाप की मोहब्बत, रसूल पाक की मोहब्बत, खुदा की मोहब्बत दुनिया में भी काम आएगी, कब्र में भी काम आएगी, और यही मोहब्बत हमें और आपको जन्नत में लेकर के जाएगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि हमें और आपको इन सारी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।